अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी सुबह-सुबह मॉर्निंग में हमज़ा रेडी हो रहा है और हमज़ा आजकल इतनी शरारतें करता है, स्कूल जाने में भी मुझे कभी-कभी बहुत तंग करता है। और ये सॉक्सें शूज़ नहीं लगा रहा था, इसका मूड था कि मैं घर में रहूँगा। आजकल मुझे कहता है, कभी कहता है मैंने स्कूल जाना है, कभी कहता है नहीं जाना। स्टार्टिंग क्योंकि न्यू क्लास में जब बच्चे बैठते हैं तो मूड दिखाते हैं हमें। और इनके मूड को देखते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये घर में ना रहें, किसी तरह ये स्कूल में ज़रूर जाएं। और इसकी भी यही कोशिश थी। फिर मैंने इसको बड़े प्यार से बहलाया फुसलाया और इनको मैं स्कूल छोड़ने के लिए गई। वेदर माशाल्लाह से बहुत अच्छा, ब्राइट धूप थी और अभी तक यहाँ पे फन फेयर लगा हुआ है। वेदर जो है थोड़ी थोड़ी सर्दी हो गई है। फातिमा इतना फ़ील कर रही थी सर्दी को कि इसने कोट ही लगा लिया। और मैंने इससे पूछा, मैंने कहा गर्मी नहीं फ़ील हो रही? तो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और स्कूल के साथ ही जो शॉप है, मैं वहाँ पे चली गई थी। सब्ज़ी मुझे देखनी थी। मदर इन लॉ काफ़ी दिनों से मुझे कह रही हैं करेले लेके आओ, तुमने कच्चे टमाटर उतारे हैं ग्रीन वाले, तो उनमें डाल के वो बनाओ, बहुत पसंद करती हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा, मुझे करेले बहुत अच्छे लगे। इससे पहले वीडियो पे मैंने दिखाए, वहाँ पे मुझे करेले मिले नहीं और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने छोटे-छोटे से 4-5 इसमें से ले आई। और आपको पता है करेले में और भिंडी में सब्ज़ मिर्च ना हो तो उसका टेस्ट नहीं होता। तो उसके बगैर तो बनती नहीं है, ना भिंडी ना करेला, उसका टेस्ट ही नहीं बनता। और छोटा सा क्लिप मैंने अंदर लिया जल्दी से। बच्चे क्लिप्स मांगते हैं, जब स्कूल से आते हैं तो कुछ ना कुछ खाने को मांगते हैं। वैसे तो वो लंच लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका दिल होता है। और यहाँ पे तो मुझे नहीं मिला। फिर मैंने सोचा आगे जो मैं जाने लगी हूँ तो वहाँ से ले लूँगी। और उसके बाद आई हूँ मैं विल्को में। विल्को जो कि फाइनली नीली 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 फिनिश होने वाला है। इसकी शॉपिंग बहुत कम रह गई थी और मैं काफ़ी दिनों के बाद गई हूँ। और जब मैंने नज़र लगाई ऊपर और देखा, यहाँ पे तो जस्ट बॉक्स ही रह चुके थे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है फ़िनिश हो चुकी हैं और 20% पे ये बॉक्स लगे हुए थे। बहुत अच्छे स्टोरेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं इस तरह की, जिस तरह के यहाँ तो वैसे किचन के जो कैबिनेट होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ के कम होते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें कपड़े लगा रखने के लिए ये बॉक्स काम आ जाते हैं। और यहाँ पे जी ब्यूटी का जो मेकअप, वो तो कुछ भी नहीं बचा था। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो बंदा बाय कर सके यहाँ से, बिकॉज़ ऑफ़र है तो उसमें सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। और यहाँ पे 50% की ऑफ़र थी। ये छोटी-छोटी सी बास्केट हैं, जिस तरह किचन में इस्तेमाल होने के लिए, वो चीज़ें थी। पहले मैंने भी देखी, लेकिन फिर जब काम की चीज़ नहीं रही कोई तो फिर लेना क्या। और यहाँ पे जितने भी बल्ब वगैरह हैं, स्विच हैं, प्लग्स हैं, सब 50% पे लगे हुए हैं। और लोग इतना अंधाधुंध उठा रहे हैं चीज़ें। मैं कहती हूँ महीने के अंदर अंदर बिल्कुल बिल्कुल खाली हो गया है। और बहुत अच्छी चीज़ें होती थी विल्को की। विल्को की शॉपिंग जो है वो बहुत अच्छी थी और बहुत सारी ऐसी घर की चीज़ें थी जो यहाँ विल्को से मिल जाती हैं बहुत आसानी से। बच्चों का स्कूल जो है वो बिल्कुल क्लोज था, बहुत आसानी थी। अब देखते हैं कि आगे कौन सा स्टोर यहाँ पे ओपन होगा, क्या होगा। यहाँ इसकी तो बहुत ज़्यादा सहूलत थी घर की वॉशिंग के लिए। और ये देखिए यहाँ पे ये पीछे वाला एरिया जो बंद हो गया है, बिल्कुल भी ज़्यादा बॉक्स ही रह गए हैं बिकने के लिए। और बाकी सारी चीज़ें 50%, 20%, 30% और 40% की ऑफ़र पे निकल चुकी हैं। ये गार्डन की कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि छोटा सा प्लास्टिक का ग्लास बना हो, छोटा सा जैसे कि ग्रीन हाउस, वो था 40% पे, जो कि हम ला के छोटे छोटे सा धनिया, छोटी छोटी सी चीज़ें उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। और ये ट्रे हैं ग्रो करने के लिए चीज़ें। ये सारा गार्डन का ही था जो कि 40% पे ऑफ़र पे लगा हुआ था। और साथ में बच्चों के टॉयज़, ये देखिए बिग सेल लगी हुई है। अब मुझे यहाँ से फेरी लिक्विड और कैट फूड चाहिए था। ये भी 20-30% पे मिला है मुझे। अच्छे प्राइस पे मिल रही हैं चीज़ें। मैं उठा नहीं सकती थी, लेकिन 2-3 लाने चाहिए थे क्योंकि कैट फूड भी महंगा है। और यहाँ पे है बेडशीट, कुशन वगैरह, सारा कुछ। और बच्चों की स्टेशनरी यहाँ से बहुत अच्छी मिल जाती थी। अब मुझे थोड़ा सा आगे जाना पड़ा करेगा स्टेशनरी के लिए, क्योंकि ये चीज़ें स्कूल के लिए बहुत बेस्ट थी। और बच्चों के टॉयज़ देखें इतने ज़्यादा थे कि आलमोस्ट फिनिश होने वाले हैं। और ये लैंप वगैरह छोटे छोटे से घर के लिए, उसके साथ ये छोटी सी क्लीनिंग की बिल्कुल देखिए फिनिश है। मुझे फेरी लिक्विड चाहिए था। और ये छोटा छोटा जो पौंड का मिल रहा है वो रह गए थे, फिर मैंने 2 उठा लिए। एक फ़ायदा नहीं था। फिर 1 वीक के बाद मुझे, वीक क्या, कभी कभी इतनी वॉशिंग होती है कि जल्दी फिनिश हो जाता है। और कोलगेट उठाया। कोलगेट में मुझे लगा जैसे ऑफ़र नहीं है, लेकिन 20% सब चीज़ों में थी।
तो शैम्पू यहाँ पे नहीं मिला मुझे जो मैं यूज़ करती हूँ। काफ़ी चीज़ें जो थी जो नहीं मिली। वाइप्स यहाँ विल्को के बहुत अच्छे होते थे क्लीनिंग के लिए, फ्लोर के लिए, और जैसे कि एक गंद को ग्रीस को बहुत अच्छे से क्लीन करते थे, वो यहाँ पे नहीं रहे। मेडिसिन देखी मुझे चाहिए थी पैरास्टामोल, तो बच्चों के लिए मैंने कहा ले लेती हूँ क्योंकि विंटर स्टार्ट हो रहा है तो अंदर मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। तो वो मुझे नहीं मिला था। उसके बाद मुझे जाना पड़ा फार्मेसी में, और यहाँ पे ट्रे देख रही हूँ, फॉयल के बॉक्सेस ट्रे आगे घर में मुझे ज़रूरत पड़नी थी। यहाँ पे कुछ नहीं बचा। जैसे फ्रीज़ के लिए बैग यहाँ से अच्छे मिल जाते थे। किचन का स्टफ़ बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे अब जस्ट ये थोड़े से लैंप, थोड़े से कप और थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ये देखिए पड़ी हुई हैं। कुछ ज़्यादा नहीं रहा, सब चीज़ें जो है वो फिनिश हो चुकी हैं। विल्को से फ़ारग होने के बाद मुझे चाहिए थी पैरास्टामोल, और उसके सामने ही, विल्को के सामने ही स्कूल की बैक साइड पे है फार्मेसी। तो वहाँ से मैंने सोचा मैं लेके ही जाऊँ क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, मैंने खानी थी। ये भी हमारी खुराक बन चुकी है, जब तक हम खाएं ना हमें सुकून नहीं आता। और वेदर बहुत अच्छा था, दरख्तों के पत्तर गिरने शुरू हो गए हैं हमारे गुनाहों की तरह, अल्लाह हमें माफ़ करे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब ये इतने हरे भरे दरख्त आस्ता आस्ता सारे झड़ जाएंगे इनके पत्तर। और यहाँ पे जब अंदर आओ तो ये मानो कहता है थोड़ा सा पहले मेरे साथ प्ले करो, और इसकी शरारतें आगे पीछे भागता है बहुत ज़्यादा। और ये मेरे सारे जो प्लांट है ना ये खाता रहता है हर वक्त इनको। ये वेजिटेरियन कैट निकला मेरा। मुझे नहीं पता और भी बिल्लियाँ खाती होंगी, लेकिन इसको जब भी देखो मेरे पौधे खा रहा होता है। इसने आधे कर दिए बेचारी, इसके तो कितनी ज़्यादा लीव्स ही फिनिश हो गए हैं, पता नहीं इसको क्या टेस्ट लगता है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े वॉश किए थे, लॉन्ड्री में डाले, तो उनको बाहर डालने के लिए आई थी। धूप थी तो मैंने सोचा कि बेडशीट वगैरह जो है उनको वॉश कर लेती हूँ एक दफ़ा फिर, क्योंकि विंटर में फिर ये है कि वॉश तो करते हैं लेकिन सूखती नहीं जल्दी, अंदर वो सुखानी पड़ती हैं, और इतनी बड़ी बड़ी कितना लंबा टाइम ले लेती हैं सूखने के लिए। तो गार्डन को देख के ना बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि आजकल मेरे गार्डन की हालत जो है ना बहुत ख़राब हो चुकी है। मशीन जो है ग्रास काटने वाली वो ख़राब हो गई है। ये कुछ दिन पहले के क्लिप हैं जो मैंने लिए थे। मशीन का ग्रास काटने लगे हैं तो मशीन एकदम से बंद हुई है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या हुआ है। जैन को मैंने कहा तुम ट्राई करो, फिर मैंने जैन से कहा आपने अभी हाथ ही लगाया, तो जैन ये क्या किया मशीन को, मशीन तो बंद ही होगी। आई थिंक वो कहती है कि मैंने जैन के साथ काम नहीं करना, तो वो मेरे साथ ही यूज्ड हुआ है। मैं उसे मजाक कर रही थी, लेकिन मशीन का काम जो वो ज़्यादा बिगड़ चुका था। तो यहाँ पे फिर मशीन को खोला, खोल के सारा जायज़ा लिया, इसको देखा, और अच्छी खासी अंदर देखिए क्लीनिंग भी होने वाली होती है, और इस तरह खोल के इसकी सफाई भी कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मसला नहीं था, मैं समझी ये बैग है इसके अंदर, लेकिन ये ऑलरेडी उन्होंने खुद इसके अंदर डाला हुआ है। और यहाँ पे हमज़ा हमें बता रहा था कि मशीन को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। बच्चे आजकल के काफ़ी माशाल्लाह से इंटेलिजेंट हैं। फिर मशीन को नीचे से भी खोलना पड़ा, और फाइनली खोलने के बाद सारा पता चला कि इसका जो अंदर वाला बेल्ट है वो फिनिश हो गया, टूट गया है। और अब ये नया होगा तो ग्रास कटेगा, वरना नहीं। और ये यहाँ से इस तरह मिलता भी नहीं, ऑनलाइन लेना पड़ता है। फिर वो कहने लगे, हस्बैंड कहने लगे इसको ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। स्टीमर के साथ ही थोड़ा सा ग्रास काटे हम, सैन ने मेरी अच्छी खासी हेल्प की। उस दिन तो ग्रास कट गया, लेकिन उसके बाद फिर ग्रास नहीं काट सके। स्कूल क्लोज थे तो बस उसी में बिज़ी होने की वजह से 2 से 3 वीक जो है वो इसी तरह गुजर गए। और गार्डन की हालत जो है ना उस वक्त तो मैंने अच्छी खासी थोड़ी सी बेहतर कर ली थी, और मुझे ये था कि एक दफ़ा उतनी देर में मशीन ठीक हो जाएगी, तो फिर एक दफ़ा या 2 दफ़ा और कटेगा, तो फिर ये विंटर जो है वो गुजर जाता है अच्छे से। अगर ग्रास बड़ा बड़ा हो जाए तो विंटर का गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जी फाइनली कपड़े जो है वो मैंने डाल लिए थे, और ग्रास को देख के मेरा दिल बहुत ही अफसुदा हो रहा था। और अभी तक हमारी मशीन का वो बेल्ट नहीं आया, तकरीबन 2 वीक गुजर चुकी हैं। ऑर्डर तो किया हुआ है, लेकिन कभी कभी चीज़ें आने में भी टाइम लग जाता है, और बारिश भी बीच में हो गई। और अब कोशिश है कि 1 से 2 दफ़ा काटना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह देखिए हालत इसकी कितनी ख़राब है, और मैंने कभी ग्रास को इस तरह नहीं काटा। मुझे बड़ी बेचैनी होती है। मैं समझती हूँ कि मेरी सारी बहनें ही ऐसी होंगी जो घरों को साफ़ रखती हैं, करती हैं काम, और फिर दिल ही नहीं करता। अगर ग्रास इतना बड़ा बड़ा तो निकलने को दिल ही नहीं करता कि गार्डन में निकल के कोई काम भी करे। और मैंने कुछ अपने कपड़े जो मैंने 1 दिन पहले वॉश किए तो वो यहाँ चेयरों के ऊपर डाल दिए कि उसके ऊपर ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस यहाँ पे अच्छे से सूख जाएंगे। और जी ये ऑलिव्स लगे हुए थे, वेदर की धूप इतनी तेज़ हुई है कि सूख के तो गिरना शुरू हो गया। असल में ये अभी तक ज़मीन में नहीं लगा, और इसके लिए कोई मुनासिब जगह ही नहीं मिल रही, तो इसलिए इसको ज़मीन में नहीं लगाया था।
तो मुझे अच्छा तो नहीं लगा, ऑलिव्स गिर रहे हैं। चलें, जिनको बचना होता है वो बच जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे बनानी थी सब्ज़ी और साथ में बच्चे मांग रहे थे कि आज हम जब स्कूल से आए तो आपने चावल बना के रखने हैं। हम आते ही चावल खाएंगे, वो भी चिकन वाले। और करेले जो है मेरी मदर इन लॉ काफ़ी दिनों से मांग रही थी, तो इसमें मैंने क्लिप लेना भूल गई। इसमें मैंने जो गार्डन से सब्ज़ टमाटर, ग्रीन टमाटर उतारे थे वो मैंने इसमें डाले हैं। और टेस्ट जो है उनके साथ बहुत अच्छा लगता है इसका करेले का, क्योंकि आपको पता है करेला मीठा अच्छा नहीं लगता, स्पाइसी सा, तीखा सा, चटपटा सा अच्छा लगता है। हम खट्टा करने के लिए, इसको चटपटा करने के लिए कभी कभी अनारदाना भी डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेड टमाटर की बजाय ग्रीन टमाटर डाला, तो करेले बहुत ही टेस्टी बने थे। और साथ ही मैंने चावल भी स्टार्ट कर लिए, क्योंकि ये मुश्किल काम नहीं होता, एक का आपने काम ख़त्म कर लिया तो आप साथ में फिर ये भी कर सकते हैं। और चावलों में मैं डाला चिकन ब्रेस्ट, जो कि आजकल के बच्चों का फेवरेट है कि हमें हड्डी वाला मीट भी ना मिले, हमें बिल्कुल ऐसा मिले जो हम सीधा उठा के खा लें। इतने ईजी रहते हैं ये बच्चे आजकल के, और इतने सेंसिटिव बनते हैं। हम थे, हमारी माँ ने कभी नहीं ऐसे किया था, हमें जो मिलता था हम बड़े खुश होकर खाते थे। खा तो ये भी लेते हैं लेकिन थोड़े से नखरे करते हैं कि हमें हड्डी निकाल के दें, हमारे मुंह में हड्डी ना आ जाए, हमारे मुंह में सख्त चीज़ ना आ जाए। क्या कर सकते हैं, न्यू जनरेशन ही ऐसी है। तो चावल जो है मेरे बहुत अच्छे और टेस्टी बने थे। चावल वैसे भी सबको बहुत पसंद है, और चिकन पुलाव हो जाए तो और ज़्यादा। पिछले दिनों मैंने बिरयानी बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ पे पुलाव भी बहुत ही अच्छा बना था। तो स्कूल का टाइम होने में जाने में अभी, बच्चों को लेने जाने में अभी कुछ टाइम था, तो मैंने सोचा गरम गरम से थोड़े से खा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, भूख भी लगी हुई थी। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।